एमडीएच के एमडी और ब्रांड एम्बेसडर धर्मपाल गुलाटी जी का 98 साल की उम्र में हुआ निधन। आज सुबह 5:38 में मसालों के शहंशाह कहे जाने वाले धर्मपाल गुलाटी जी ने अंतिम सांस ली। वो देश के नामी कंपनी एमडीएच यानी कि महाश्यादी हट्टी के मालिक थे। उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। उनका बिजनेस सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी फैला हुआ है। कामयाबी की बुलंदियों के पीछे उनका संघर्ष काफी महत्वपूर्ण रहा। अपनी मेहनत, जुनून और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से उन्होंने वो सब हासिल किया जो उन्हें एक कामयाब बिजनेसमैन बनाता है। उन्होंने अपनी ईमानदारी और लगन से ये साबित कर दिखाया कि आप कुछ भी कर सकते हैं और हर मुकाम हासिल भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो मसालों के शहंशाह कहे जाने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की ईमानदारी और उनके जज्बे को समर्पित है और यहाँ हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़े किस्से और किस तरह पहुंचे कामयाबी के शिखर पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट के एक साधारण परिवार में हुआ था और उनके माता पिता आर्य समाज को मानने वाले थे। इनके पिताजी का मिर्च मसाले की दुकान थी जिसका नाम था महाश्यादी हट्टी और जिसकी वजह से इनका परिवार देगी मिर्च वालों के नाम से भी जाना जाता था। अब शुरू करते हैं इनके संघर्ष की कहानी। धर्मपाल जी का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। 5वीं कक्षा में फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और घर बैठ गए। पढ़ाई से नाता टूटने की वजह से इनके पिता ने लकड़ी के काम सिखाना चाहा, लेकिन वहां भी मन नहीं लगा और 8 महीने सीखने के बाद उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। इसके बाद चावल फिर कपड़ों की फैक्ट्री में भी उन्होंने काम किया। तो ये देखिए, केवल 15 वर्ष की उम्र तक आते आते धर्मपाल जी लकड़ी के काम से लेकर कई तरह के काम करके छोड़ चुके थे, लेकिन कहीं भी उनका मन नहीं लगा, जिसको देखते हुए उनके पिता काफी चिंतित थे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि मसालों का काम ही इन्हें सिखाया जाए और इस तरह से धर्मपाल जी मिर्च मसाले पीसने का काम सीखने लगे और मिर्च मसालों का अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में लग गए और इसी बीच 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी करा दी गई। अब धर्मपाल जी का काम में मन लगने लगा, लेकिन आसमान की बुलंदियों को छूना है तो बिना संघर्ष के तो वो अधूरी है। और फिर शुरू हुई संघर्ष की कहानी। 1947 का समय था, देश का विभाजन हुआ और सब कुछ छोड़ छाड़ के रातों रात पाकिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और जिस ट्रेन से वो भारत आ रहे थे उसमें जहां नजर पड़ती थी सिर्फ लाशों के ढेर दिखाई देते थे। जैसे तैसे उनका परिवार अमृतसर पहुंचा और वहां से दिल्ली के करोल बाग में अपनी बहन के घर आ गए। दिल्ली आने के बाद धर्मपाल जी को नहीं सूझ रहा था आखिर क्या किया जाए। सब कुछ पीछे छूट चुका था। पाकिस्तान से बस 1500 रुपए लेकर आए थे जो उनकी जमा पूंजी थी। एक दिन धर्मपाल जी काम की तलाश में चांदनी चौक गए जहां कुछ लोग तांगे बेच रहे थे। वहां से उन्होंने 650 रुपए का तांगा खरीदा और प्रति सवारी 2 आने के हिसाब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से हिंदू राव तक तांगा चलाते थे और करीबन 2 महीने तक इसी काम से अपनी जीविका चलाई। अब उनका मन इस काम में भी नहीं लगा। आखिरकार वो थे तो व्यापारी ही। अपना तांगा बेच दिया और जो पैसे मिले उससे अजमल खां रोड करोल बाग में एक छोटी सी दुकान बनवा ली और फिर शुरू किया अपना खानदानी मसालों का काम। अपनी दुकान का नाम उन्होंने रखा महाश्यादी हट्टी सियालकोट वाले। यहाँ से उनकी मेहनत शुरू हुई और अपनी छोटी सी दुकान यानी कि एक खोखा जहाँ वो मसाले कूटते और मिर्च पीसने का काम करने लगे। शुरुआत में तो कुछ रुकावटें और मुश्किलें आई, लेकिन इन सब के बीच धर्मपाल जी ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी मेहनत अपने मसालों के व्यापार में झोंक दी।
धीरे धीरे लोगों को पता चलता गया कि ये वही सियालकोट के देगी मिर्च वाले हैं। लोग उनकी दुकान पर आने लगे और साथ ही उनके मसालों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि लोगों को विश्वास बढ़ता चला गया। आखिरकार धर्मपाल जी की मेहनत और लगन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब उनके मसालों का विज्ञापन अखबारों में आने लगा और इस तरह उनका व्यापार आगे बढ़ा और मसाले भी काफ़ी मशहूर होने लगे। 1968 तक आते आते उन्होंने खुद की मसालों की एक फैक्ट्री दिल्ली में खोल ली, जिसके बाद मसाले सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर हो गए। 1968 तक आते आते उन्होंने खुद की मसालों की एक फैक्ट्री दिल्ली में खोल ली, जिसके बाद मसाले सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मशहूर हो गए और आज महाशंदी हट्टी MDH के नाम से मशहूर हो चुकी है और ये एक बड़ा ब्रांड बन चुका है जो 100 से अधिक देशों में 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, जिसमें से इनके टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला। साल 2000 में इनकी कंपनी का टोटल रेवेन्यू 924 करोड़ रुपए का था। क्या कभी कोई सोच सकता था कि 2 आना तांगा चलाने वाले धर्मपाल जी इतना बड़ा व्यापार साम्राज्य खड़ा कर पाएंगे? लेकिन अपनी मेहनत, लगन और पूर्ण ईमानदारी से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आज वो हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और इसके साथ ही आपको एक खास बात बता दें कि वो उद्योगपति के साथ साथ समाज सेवा में भी आगे थे। उन्होंने कई अस्पताल और स्कूलों का निर्माण भी कराया। उनका कहना था कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दो और सर्वश्रेष्ठ खुद आपके पास वापस आएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना